तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं हम पॉलिनोमियल का ही एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो जो जिसमें दो पार्ट मैंने सॉल्व किए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था, इसलिए मैंने उसको वहीं पे एंड किया। अब ये नई वीडियो अब ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो चलिए आप करते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और इसके जीरोस फाइंड करके फिर हमने उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने करना कुछ भी नहीं है। हमने जैसे हम पहले करते थे कि स्प्लिट करते थे मिडिल टर्म को, फिर जो भी है कॉमन वगैरह लेते थे। यहां पर वैसा कुछ भी नहीं करना है। हम यहां पर सीधा कॉमन ले लेते हैं। देखिए 4 1 = 4, 4 2 = 8। इट मींस कि 4 कॉमन आ सकता है और 4 कॉमन आएगा ही आएगा। उसके साथ में जैसे यहाँ पर u² है और यहाँ पर u है, मतलब u दोनों जगह है तो u कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए 4 भी कॉमन आ गया, u² में से u कॉमन आ चुका है तो बचेगा यहाँ पर u, क्योंकि u² मतलब 2 टाइम्स u था यहाँ पर, तो 2 टाइम्स u था तो एक u हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के और एक अंदर बच गया। अब देखिए यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, तो 4 2 = 8 और u ऑलरेडी हम ले चुके हैं कॉमन। ठीक है, तो बस अब यहां पर देखिए इधर दिस 4u = 0 और u + 2 = 0 और u = 0 डिवाइडेड बाई 4। और जब भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। और यहां पर देखिए u = +2 चला जाएगा, ट्रांसपोज हो गए यहां पर, तो ये -2। तो मतलब जीरोस देखिए हमारे कितने निकले, 0 और -2। तो हम लिख सकते हैं कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या निकले, 0 और -2। ओके, चलिए अब वेरीफाई करते हैं। तो अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में सेम प्रोसेस रहेगा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ओके, -b/a। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, यानी ये जो मैंने दो जीरोस निकाले हैं इनका सम करना है मुझे। तो 0 + -2 = -b। अब देखिए ये a है और ये b है। देखिए ये a है और ये क्या है, ये हमारा b है। तो b क्या है, ये u का कोफिशिएंट है ना, जो b में जो 8 है ये u का कोफिशिएंट है। तो हम लिख सकते हैं इसका क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब देखिए ये प्लस में है ना तो यहां पर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u और डिवाइडेड बाय, अब देखिए a क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ u², यानी u² का कोफिशिएंट क्या 4 है ना, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u²। तो चलिए आप देखिए 0 ± -2 और इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस, तो कोफिशिएंट ऑफ u, तो u का कोफिशिएंट क्या हमारा 8 है ना, तो ये आएगा 8 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। तो u² का कोफिशिएंट आ गया 4, तो 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो देखिए अब 0 - 2 और ये आया -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। ओके, ये दो फार्मूला आपने जो है ना, ये दो फार्मूले ये आपने याद रखना है, ये सम का है, ये प्रोडक्ट का है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये जो मैंने दो जीरोस निकाले इनका प्रोडक्ट करना है। तो 0 × -2 = c। अब देखिए ये a है, ये b है ना, तो c तो है ही नहीं हमारे पास। देखिए c की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, देखो अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है x² + 3x + 2, तो x² अगर देखिए जैसे यहां पर u² है, u² के बाद u है, यहां पर x² है, x² के बाद x है। तो मतलब स्क्वायर की टर्म के बाद x का जो वेरिएबल होगा वो b कहलाएगा और ये a कहलाएगा, और जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं वो क्या कहलाएगा, वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। और कांस्टेंट टर्म जो है वो c की वैल्यू होती है। अब देखिए यहां पर u² है, u² के बाद u है, बट
कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं है, तो जहां कांस्टेंट टर्म है ही नहीं वहां पर हम उसको कंसिडर करेंगे 0 डिवाइडेड बाई a। अच्छा ओ सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर c की जगह लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a मतलब ये वाला 4u स्क्वायर, और ये जो 4 है u स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो अब देखिए आगे हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और कांस्टेंट टर्म क्या आ गई हमारी, कांस्टेंट टर्म तो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो 0 कंसीडर करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है ना, तो 4। आप किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो देखिए यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, और फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी दे रखा है। तो देखिए यहां पर अब मुझे यहां पर इसके किसी भी तरीके से जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब जीरोस फाइंड करने के लिए देखो, मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस इससे पहले वाला जो पार्ट है, मैंने कहा था उसमें कि लाइक अगर यहां पर टी स्क्वायर है या 3t स्क्वायर है प्लस 2t प्लस 3। अब यहां देखो, यहां पर टी स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ, तो कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से थोड़ी देर रुकना पड़ा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये था हमें टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसके भी हमने जीरोस फाइंड करने हैं और फिर वेरीफाई करना है। तो देखिए पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर यहाँ 15 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना, अगर मैं यहां पर इसको टी लगा देता तो तब ये क्या बन जाती, वेरिएबल टर्म बन जाती, और तब ये a बन जाता और ये b बन जाता है ना, क्योंकि टी स्क्वायर के बाद टी आएगा, तो जब टी स्क्वायर के बाद टी होगा तो b बन जाएगा। लेकिन यहां पर टी नहीं है, इसलिए ये किसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू किसकी होती है, c की होती है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके हमें क्या करने हैं, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो एक बात है, अगर मैं किसी भी नंबर के ऊपर लाइक अगर मैं 5 के ऊपर रूट कर दूं और इसको स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 5 एज इट इज स्टैटिक रहेगा अपनी जगह, है ना। किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगा के उसको स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला उस नंबर में, वो नंबर वही का वही रहेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस, अगर मैं 15 के ऊपर रूट लगा देता हूं और रूट लगाने के बाद में इसका स्क्वायरिंग कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये बन गई मेरी आइडेंटिटी, ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ओके, तो देखिए अब ए की वैल्यू है टी, तो हम लगाएंगे टी प्लस, और बी की वैल्यू है रूट 15, तो 15। इसी तरीके से a की वैल्यू है t और माइनस b की वैल्यू है रूट 15, तो देखिए वैल्यू लगाई। अब करेंगे हम इधर दिस t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू ये प्लस चला जाएगा माइनस रूट 15, और t इक्वल्स टू ये माइनस चला जाएगा इधर ट्रांसपोज होके प्लस 15। तो जीरोस जो निकले हमारे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के जो जीरोस हमारे निकले वो निकले माइनस रूट 15 और निकला रूट 15। ओके, तो ये थे हमारे जीरोस। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ओके, अब सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों का सम करेंगे तो रूट 15 प्लस क्या होगा 15 और माइनस बी। अब देखिए बी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बी की वैल्यू यहां नहीं है, क्योंकि अगर इसके साथ टी स्क्वायर के बाद टी होता तो ये बी बनता, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर कि कोफिशिएंट, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइडेड बाय, और क्या होगा
ए क्या है, टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए √15 माइनस √15 प्लस √15 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास यहां 0, और यहां देखिए माइनस और कोफिशिएंट ऑफ टी, तो टी का तो कोफिशिएंट है ही नहीं यहां पर, तो हम कंसीडर क्या करेंगे 0 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है ना, तो 1 ही मान लो, तो क्या होगा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब चलिए प्रोडक्ट करेंगे, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा C अपॉन A। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ये बन गया माइनस √15 मल्टीप्लाई बाय √15 और इक्वल्स टू C, तो C देखिए यहां पर क्या कांस्टेंट टर्म है ना, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय A क्या है, A है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब देखिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15 का स्क्वायर और साथ में रहेगा ये माइनस, ओके 15 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साथ में रहेगा, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है यहां पर -15 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं है तो वो 1 ही है। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 15 इक्वल्स टू -15, तो देखिए सम भी इक्वल आए प्रोडक्ट भी इक्वल आए, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हेंस वेरीफाइड, ये भी हमारे वेरीफाई हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ, तो चलिए देखिए अब यहां पर हमारा 6 पार्ट आ चुका है जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए वही बात है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट यहाँ पर क्या करना है, x को करना है, x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो हम काउंट करते ही नहीं है, तो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, -1 है। तो आप देखिए किस तरीके से करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा कि जब स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर कुछ भी हो, उसका कोफिशिएंट जो भी यहां पर होगा उसको हमने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 3 4 से 12, अब हमने इसको 12 कंसिडर करना है बट लिखना 4 है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, 3x²। अब देखिए माइनस एक्स का मतलब 1, x का मतलब क्या है -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 को कैसे तोड़ के लिखेंगे कि 2 डिजिट बने, उन 2 डिजिट को प्लस या माइनस करने से -1 आए, बट मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 12, क्योंकि 3 4 से 12, तो वो सिंपल है, 4 3 से 12 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहां पर बड़ा कौन है 4 और 3 क्या है, छोटा है ना, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, 3 के साथ में क्या करता हूं प्लस रख लेता हूं और 4 के साथ में माइनस रख लेता हूं। तो देखिए प्लस माइनस साइन रहेगा माइनस का, और 4 में से 3 निकालेंगे तो 4x में से 3x निकालो तो x बचेगा और -4। चलिए तो अब इसके पेयर बनाकर इसको कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना, ले लो कॉमन, यहाँ पर क्या है 3 और 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x² है, x² मतलब एक x तो हमने बाहर ले लिया, एक यहाँ पर बच गया हमारे पास, और 3x पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बच गया हमारे पास। तो अब देखिए माइनस, अब 4 और 4 कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा क्या, x माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो देखिए बस इतना सा खेल है, x प्लस 1 और क्या होगा 3x -4, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं। तो अब देखिए हम करेंगे इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x -4 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू प्लस 1 चला जाएगा -1 में, और 3x इक्वल्स टू माइनस चला जाएगा प्लस में, और x इक्वल्स टू -1, और यहां पर होगा x इक्वल्स टू 4/3। तो जीरोस हमारे क्या निकले, इनके जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस क्या क्या निकले, -1 और 4/3। तो चलिए आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है। तो सम ऑफ जीरोस
यानी ये जो दो जीरोस निकले इनका सम करेंगे तो -1 प्लस 4/3 और माइनस और बी देखिए यहां पर बी क्या है, ये देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी क्या है, ये है -x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय ए कितना हमारा, ए है 3 और 3 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब देखिए इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 3 1 3 -3 आएगा और प्लस 4 1 4 और नीचे क्या होगा 3 1 3 और यहां देख लेते हैं माइनस और एक माइनस बाहर है और एक अंदर है और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कुछ भी दिया तो 1 है, तो यहां पर आएगा 1, तो ये आएगा -1 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो ये आएगा 3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस साइन रहेगा प्लस का क्योंकि 4 बड़ा है, तो 4 में से 3 निकालेंगे 1 और यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। ओके, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होता है c/a। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और c देखिए c कितना हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा 3x और 3 जो है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए 4 1 4 -4/3 और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 3 है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम ये कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर हों। तो अगर अभी तक आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।